गप्पू की बचपन से तमन्ना थी कि उनके पास उनकी अपनी स्कूटर हो, लेकिन किसी भी माध्यम से गप्पू की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह तत्काल अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते। आखिर 12 साल की अथक मेहनत और अथक प्रयास के बाद एक एक पैसे की बचत से वह अपने लिए एक नई स्कूटर खरीद लाते हैं। चारों तरफ उत्साह है, उमंग है, मन में तरंग है। नई स्कूटर, फर्स्ट डे फर्स्ट राइड। वह लुत्फ लेते हुए शाम को एक सुनसान सड़क पर निकलते हैं। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी जमीन पर देखते हैं, कभी हवा में बातें करते हैं, कभी एक्सीलेटर धीमा होता है, कभी तेज होता है। उत्साह ही उत्साह, उमंग ही उमंग और चार ही चार में सब कुछ बेहतर जा रहा है। बस गड़बड़ वहां हो जाता है जब दो कुत्ते लड़ते हुए अचानक उनकी स्कूटर के सामने आ जाते हैं। हड़बड़ा के गप्पू स्कूटर को एक साइड में मोड़ते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गड़बड़ तब हो जाती है जब स्कूटर सामने जा रहे एक लंबे चौड़े पहलवान के बड़े से तहखाने में धाम से टकराती है। पहलवान जी ने एक हाथ में स्टिक ले रखी थी। मस्ती से जा रहे पहलवान जी स्कूटर की जोरदार टक्कर से धाम से आगे गिरते हैं। स्कूटर अलग गिरती है। गप्पू उछल के दुबले पतले थे, उछल के एक साइड में खड़े हो जाते हैं। पहलवान जी कमर में हाथ लगा के धीरे से उठकर खड़े होते हैं और मुड़कर पीछे गप्पू की ओर देखते हैं। अब गप्पू और पहलवान का हिसाब किताब ऐसा, पहलवान जी तो लंबे चौड़े, जितने लंबे चौड़े पहलवान जी उतने नाटे करके दुबले पतले एक हड्डी के गप्पू। पहलवान जी की तनी हुई बहुएं देखकर गप्पू की रूह कांप जाती है। इसके पहले कि पहलवान जी कुछ कह पाए, गप्पू चौम से पहलवान जी के पैरों में गिर पड़ते हैं और लिपट कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। पहलवान जी बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत गलती हो गई, पहलवान जी माफ कर दीजिए। पहलवान जी आज पहले दिन हम स्कूटर लेकर निकले थे, पहलवान जी हमने कोशिश की थी, ब्रेक नहीं लगी थी। सही बात है। दरअसल अभी तक गप्पू साइकिल चलाते आए हैं और साइकिल के ब्रेक हाथ में होती है। जब कुत्तों को बचाने के लिए स्कूटर मोड़कर एक साइड में आते हैं और देखते हैं कि सामने पहलवान जी जा रहे हैं, वो ब्रेक लगाना चाहते हैं लेकिन पैर पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। वो केवल हाथ की ब्रेक ऐंठते रहते हैं और स्कूटर में हाथ में ब्रेक नहीं होती, पैर में होती है। इसके पहले कि गप्पू कुछ समझ पाते, स्कूटर पहलवान जी से टकरा जाती है। गप्पू के इस तरह गिड़गिड़ाने से, इस तरह रोने से पहलवान जी को तरस तो आ जाता है, लेकिन गप्पू पर, स्कूटर पर उन्हें बहुत गुस्सा आती है। पहलवान जी जो छड़ी हाथ में ले रखे थे उससे जमीन पर एक गोला खींचते हैं और गप्पू से कहते हैं, तो इसमें खड़ा हो और यहीं खड़ा रहना, मैं तेरे स्कूटर को देखता हूँ। गप्पू चुपचाप गोले के अंदर खड़ा हो जाता है, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह डरा सुखला सहमा सा खड़ा है। पहलवान जी मुड़ते हैं, स्कूटर की ओर जाते हैं, दोनों हाथ से स्कूटर को पकड़ते हैं और उठाकर ऊपर से अपने बराबर से धड़ाम से नीचे फेंकते हैं। 2 टुकड़े में स्कूटर टूट जाती है, लेकिन पहलवान जी गुस्सा भी शांत नहीं होता है। कभी स्कूटर के दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी इधर से, कभी उधर से, दे लात दे घुसा। आधा घंटे में पहलवान जी ने स्कूटर के पुर्जे अलग कर दिए। लेकिन खास बात नोटिस की पहलवान जी ने, आधा घंटे से वो लगातार गप्पू की स्कूटर तोड़ते रहे और गप्पू दुखी होने के बजाय, रोने के बजाय लगातार आधा घंटे से हंसे जा रहा था। ये चक्कर पहलवान जी के समझ में नहीं आता है। वो मुड़ते हैं और गप्पू से कहते हैं, बे मैंने तेरी स्कूटर के पुर्जे अलग कर दिए और खच्चे उड़ा दिए, तू रोने के बजाय हंसे जा रहा है। अभी भी गप्पू के मन में खुशी समा नहीं रही है। चेहरे पर विजय लालिमा, विजय गर्व झलक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गप्पू ने बहुत बड़े कद्दू में तीर मारा है। गप्पू कहते, पहलवान जी बता दे पहलवान जी। पहलवान जी कहते हैं, हाँ बता। है नहीं पहलवान जी, आप मारेंगे, बता देंगे तो आप मारेंगे। नहीं बता। वो पहलवान जी बताएं, वो जब आप स्कूटर तोड़ा तो पहलवान जी आप मारेंगे। अबे तो बताता है नहीं। बताता हूँ पहलवान जी, मारना नहीं पहलवान जी। वो पहलवान जी जब आप स्कूटर तोड़ रहे थे ना, तो मैं 4 बार गोले से बाहर निकल गया था। क्या बोला तूने? 4 बार गोले से बाहर निकल गया।
बस दोस्तों, ऐसी ही है दुनिया। यहाँ गप्पू को चिंता इस बात की नहीं कि जीवन भर की कमाई से उन्होंने जो स्कूटर लिया था, पहलवान ने एक एक पूजा अलग कर दिया, उसको तोड़ तोड़ कर इधर उधर बिखरा दिया, फैला दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। मजा तो उनको आ रहा था कि पहलवान कितना चूतिया, देख नहीं पा रहा है और मैं बार बार गोले से बाहर निकल जा रहा हूँ। यानी 4 बार उन्होंने कानून तोड़ा। बस दोस्तों, इसी तरीके से लोगों को आज चोरी करने में उतना मजा नहीं आता है जितना मजा आता है कानून तोड़ने में। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे ही रिश्तेदार कृषि मंत्री हुए हैं, उनका लड़का डकैती में पकड़ा गया था। आप अंदाजे लगाइए कि जो कृषि मंत्री हैं उनके पास पैसे की क्या कमी होगी, लेकिन उनका लड़का डकैती में, वही चुरकुट डकैती में पकड़ा गया था। माने पैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन कानून तोड़ने में मजा आ रहा है। हमने भी देखा होगा और आपने भी देखा होगा, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं हमारे आपके साथ बीच में, जब उनसे वास्तव में मतलब सामान्य वे में चले तो कोई ऐसा नहीं कि खास नुकसान होता हो या चोरी करने में, गलत काम करने में उनको खास फायदा होता हो, लेकिन मजा बहुत आता है जब कानून तोड़ने में कोई जान नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता। सही पकड़े हैं गुरु। उस लौंडा से पूछो जो किसी लड़की को देखकर हफ्तियां मारता है और लड़की सुनकर तन के बाहर में उसकी तरफ पलट के खड़े हो जाती है, फिर पूछो उसकी हालत। हकते नहीं बनता है, लेकिन लड़की अगर नहीं देख पाती है तो शेर है वो। बस इसी बात को उन्हें मजा आता है। हम अब देखिए आजकल क्या है कि लगभग जितने प्लेटफॉर्म सब हाई लेवल के बन गए हैं, लेकिन अब से कुछ समय पहले ज्यादातर प्लेटफॉर्म लो लेवल के बने हुए थे। हमारी वैसे ज़्यादा जगह पोस्टिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि हमारा लगभग पीरियड पूरा होने के बाद ही हम अपना ट्रांसफ़र लिए हैं, प्रशासनिक ट्रांसफ़र ही हुआ है और बीच में जल्दी हम ट्रांसफ़र नहीं लिए कहीं। फिर भी आरजे लाल में काम किया तो कई स्टेशनों में काम किया। एक चीज़ हम अक्सर नोट किया करते थे, लो लेवल प्लेटफॉर्म में कोई गाड़ी रन थ्रू जाने वाली हमारे स्टेशन से पास हो रही है, हम बाहर खड़े हैं, झंडी दिखा रहे हैं और किसी को उस पार जाना। देखिए एक बात बता दें कि ये तो बात सही है कि रेलवे लाइन क्रॉस करना हर जगह से क्रॉस करना नहीं क्रॉस किया था अनुचित है, गैर कानूनी है। रेलवे एक्ट की धारा 302 इसमें अप्लाई होती है, लेकिन जो व्यवहारिकता है रोड साइड स्टेशनों में ऐसा ही होता है। लोग स्टेशन के इधर रहते हैं, उधर उनको सब्जी लेने जाना तो आराम से इधर जाते हैं, उधर आते हैं और स्टेशन मास्टर यहाँ पर कब तक झगड़ा करेंगे। हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं है यार, हम लोग स्टेशन मास्टर ने परिस्थितियों को देखकर एक बनिया के अंदाज में उसको हैंडल कर लेते हैं। एक बार हम देख रहे हैं चौबेपुर स्टेशन में खड़े थे, ये गाड़ी 1538 ये पास हो रही थी, रन थ्रू जाती है, वहाँ से बहुत तेज गाड़ी आती है। एक लड़का उस तरफ खड़ा, उसे बाजार जाना था, वो बार बार ऐसे गाड़ी देख रहा है, ऐसे गाड़ी देख रहा है, गाड़ी कितनी दूर है और कोशिश कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। और हम उधर खड़े, हम उसको झंडी लिए मना कर रहे हैं रुक 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 वहीं रुक, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। गाड़ी देख रहा है, उसको ऐसा लगता है निकल जाएंगे और ये कोशिश की, झाम से वो रोड के उस पार निकल आया, पटरी पार करके उस तरफ आ गया, प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया। बाबू एक खास बात देख रहे हैं कि खड़ा होकर के ऐसे आराम से देख रहा है, गाड़ी के पास रही थी, उसकी पूरी गाड़ी पास होती उसने देखा। मुझे यार बड़ी गुस्सा आई। गए दरअसल हमारा थोड़ा एक परिचित है, उनके मित्र हैं, उनका ही भाई था। गए और हमने उसका कहा क्या भाई साले, जब तुझे गाड़ी ही देखनी थी तो उधर से भी तो देख सकता था, ये रिस्क लेकर भाग के इधर क्यों आया? पैर फिसल जाता, गिर पड़ता, कुछ भी हो जाता, अनहोनी कहीं भी हो सकती। शर्मा के जवाब करने शीशी खेल के वहां से बच चला गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं। लोग 500 रुपए की दारू पी जाएंगे, लेकिन 50 रुपए कुत्तागिरी के लिए बुकिंग में बैठे पैसेंजर को ऐसे बलगराना, उसे बलगराना, ये पढ़ाना, वो पढ़ाना, दुनिया भर के सामने क्या किया, 50 रुपए पैदा कर बड़ा खुश होते हैं। ऐसा लगता है बहुत बड़े कद्दू में तीर मार दिया उन्होंने, जबकि सिर्फ ये मन का भ्रम है, मन की भूल है और कुछ नहीं, सिर्फ एक क्षणिक संतुष्टि है। इन्हें उस 50 रुपए से मतलब नहीं, बल्कि मतलब उस विवेक से, उस पावर से, जिस प्रकार से उन्होंने पब्लिक को चूतिया बना और 50 रुपए पैदा किया। तो दोस्तों, जो हमारी रीडिंग कह रही है कि लोगों को आजकल चोरी करने में नहीं बल्कि चोरी करने से ज़्यादा आनंद आता है, मजा आता है कानून तोड़ने में। यही हम आज की इस वीडियो में कहना चाह रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक सबको बाय।